जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग घन, घनाभ और पासा का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। इसके बाद हमने बताया था आप लोगों को कि ये तो हमने बता दिया, लेकिन कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाए। तो ये अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। अभ्यास प्रश्न इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे और बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, देखते हैं कितने बच्चे जो है ध्यान से देखते हैं और इसको जो है आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक। और प्रश्न आपको दिखाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 की सतह पर कौन सा अंक जो है, यानी 2 की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है, माने 2 के नीचे। तो ये आपको बता दिए हैं, पिछला वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। जब इतना आप लोगों को जानकारी हो गया है तो आगे हम लोग कुछ टॉपिक को लेकर चलते हैं। मान लीजिए अभी तो क्या था कि एक पासा को दिया गया था, एक पासे से हम लोग जो है उसका विपरीत संख्या ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, चेंजेस कुछ आएंगे इसमें, यानी कि 2 पासा दिया जाएगा और 2 पासे से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आप समझेंगे, है ना, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कैसे हल करना है। क्लियर है? तो ये देखिए, आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एक्स और वाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से 2 दिया हुआ रहेगा। कंडीशन आप समझिए, स्थिति 1 क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा ये समझिए। जब पासे की 2 स्थितियों में केवल एक अंक समान हो और समान अंक 2 भिन्न सतहों पर हो तो समान अंक से शुरू कर उसे अलग अलग श्रेणी में दक्षिणावर्त क्रम में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझना है ना, 2 पासा दिया हुआ है, दोनों में अंक अंकित है। अगर दोनों में कोई भी संख्या मिल रहा है आपको, जैसे इसमें देखिए 2 मिल रहा है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, एक ही जगह अगर अंक मिले नहीं, अगर अलग अलग जगह अंक मिले, जैसे कि यहाँ 2 ऊपर है और यहाँ आपका साइड में यहाँ 2 है, लेकिन है दोनों में एक संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या चीज, देखिएगा, इसको दक्षिणावर्त क्रम में लिखेंगे। दक्षिणावर्त क्रम क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए क्या चीज है दक्षिणावर्त क्रम का मतलब होता है कि आपको जो है ऐसे लिखना है, मतलब कि दक्षिण की तरफ आपको जा करके लिखना है, ऐसे इस राउंड शेप में लिखना है। जैसे कि एक्स पासा ये वाला है, तो एक्स पासा जो है इसमें हम दक्षिणावर्त लिखेंगे, 2 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 लिखेंगे। लिख लिए? क्लियर है? अब सेकेंड वाला जो y वाला है, y वाला में कैसे लिखेंगे, इसको भी दक्षिणावर्त लिखेंगे, मतलब कि ऐसे चलेंगे और इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 3 होगा। यहां तक जब आप कर लिए, जब यहां तक आपको कर लिए, तो याद रखिए जब भी विपरीत पूछेगा, मतलब 2 के विपरीत क्या है, तो याद रखिए 2 का विपरीत अगर पूछेगा तो 2 का विपरीत 2 नहीं होगा, 2 तो 2 ही होगा, लेकिन जो बच जाएगा संख्या उसमें होगा। अगर पूछा जाए 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत आपका 3 होगा, है ना। 4 के विपरीत कौन होगा, तो ये आपका 5 होगा। ठीक है, तो विपरीत क्रम करने के लिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद जो है कुछ बातें और समझते हैं। देखिएगा, यदि किसी संगत सतह पर समान अंक दिखे तो अन्य संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब कि आप देखो कि अगर पासे पे देखा जाए तो 1 से 6 तक जो है अंक अंकित होता है, सारा संख्या तो आपको दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, बच क्या जा रहा है, तो 1 बच रहा है। यानी कि अगर 2 के विपरीत पूछा जाए तो 2 के विपरीत हम लोग कहेंगे कि 1 होगा, क्योंकि 1 ही केवल बच रहा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, सेकेंड स्थिति में क्या कहता है कि जब पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, जैसे 2 व 3 अंक दोनों स्थितियों में समान है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए, इस पासे में भी 2 संख्याएं समान है, 2, 3 दोनों में है ना, 2, 3, तो ये दोनों तो समान है। अब हम लोग जो है जब इस तरह से आपसे पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में जब बराबर है तो जो अलग होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आपका सेकेंड स्थिति है। अब आते हैं थर्ड स्थिति में। देखिए, यदि दर्शाई गई दोनों स्थितियों में
कोई भी अंक समान नहीं हो, मतलब दर्शाई गई स्थिति में कोई भी अंक समान नहीं हो। पहला में क्या था, एक अंक समान था, दूसरा में 2 अंक समान था, अब तीसरा में जो है एक भी अंक समान नहीं है। और एक भी अंक जब समान नहीं है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए यदि दर्शाई गई दोनों स्थिति में कोई भी अंक जो है समान नहीं हो तो मानकता के नियम का जांच करेंगे। मानकता का मतलब वो कि भाई ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड है या फिर नॉर्मल है। मतलब आप यहाँ पे जांच करेंगे कि भाई ये सामान्य पासा है या फिर ये आपका स्टैंडर्ड पासा है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, जांच करने के लिए बताया गया था पहले वीडियो में, फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जांच करेंगे कि पासा में कोई 2 अंक जोड़ने के बाद 7 तो नहीं आ रहा है ना, तो 2 6 आपका 8 हो जा रहा है, 2 4 आपका 6 हो जा रहा है, 6 4 10। तो ये आपका मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा। याद रखिए, अगर जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए, ठीक है, जो सामने जो अंक दिख रहा है पासा पर, अगर वो संख्या में आपस में 2 संख्या जोड़ेंगे तो अगर 7 आ जाता है तो वो मानक पासा नहीं होता है। लेकिन अगर जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे, ये वाला बात जो है पीछे आपका फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता दिए हैं, तो आप उसको वॉच भी कर सकते हैं, आसानी से समझ आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें भी जांच करते हैं। 5 3 आपका 8 हो जाएगा, 3 1 आपका 4 हो जाएगा, 5 1 6। इसमें भी आपका 7 नहीं आ रहा है जोड़ने के बाद 2 अंकों को, तो ये भी मानक पासा है। मतलब कहा जाए कि मानक पासा दोनों है। अब मानक पासा दोनों है तो यानी कि समझ लीजिए, याद रखिए, जब भी इसके विपरीत वाला प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए कि 2 के विपरीत पूछेगा, ठीक ना, 2 के विपरीत पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि 7 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 7 में से 2 घटा देंगे। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5, मतलब 5 विपरीत हो जाएगा। याद रखना, मतलब किसी का भी विपरीत पूछेगा, तो आपको 7 में से उतना संख्या घटा देना है, उसके विपरीत पता चल जाएगा। जैसे 1 के विपरीत अगर पूछेगा तो 6 होगा, 2 के विपरीत पूछेगा 5 होगा, 3 के विपरीत पूछेगा 4 होगा, है ना। अतः दोनों पासे मानक पासे हैं। ये चीजें तो ऐसे हम लोग दोनों को बना सकते हैं, जांच करने की तीसरा स्थिति है ये। अब इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पे, चलिए देखिए, अब प्रश्न आपके सामने आ गया है ना। अब प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा पासा हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या चीज, कि पहले जांच करेंगे कि ये जो आपका पासा दिया हुआ है वो तीनों स्थिति में कौन सी स्थिति को दर्शा रहा है। तो दोनों में देखेंगे कि कोई संख्या मिल तो नहीं रहा है। सबसे पहला तो देखेंगे कि दोनों संख्या में 2 2 मिल रहा है। अब ये भी जांच करेंगे 2 संख्या कहीं तो नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब एक संख्या आपस में मिल रहा है तो आपको विपरीत करना आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बताए थे कि जब एक संख्या मिलता है तो हम उस संख्या को दक्षिणावर्त क्रम में लिखेंगे। मतलब कि अगर ये वाला x पासा है तो x पासा के संख्या को हम लिखेंगे, जो संख्या मिल रहा है उसको शुरू लिखेंगे, उसके बाद दक्षिणावर्त क्रम में लिखेंगे। ठीक है, 2 3 5, क्लियर है। अब y वाला जो पासा है उसमें भी वही काम करेंगे, दक्षिणावर्त लिखेंगे। 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भाई 3 के विपरीत कौन सा अंक हो गया, अगर 3 के सामने वाला जो है उसका विपरीत हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया, यानी कि 4 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कितना आसान हो गया आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं। अब जो है एक और प्रश्न है जो कि इसको देख लेते हैं। निम्न में एक पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है, इन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत, तो सबसे पहले कौन सा जांच करेंगे कि दोनों में कोई संख्या मिल तो नहीं रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है ना, याद रखिए। तो ये बता दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है कि एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 के निचले फलक पर है, मतलब संख्या 6 निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। भाई नीचे फलक पर 6 है ये बोला जा रहा है, तो ऊपरी फलक पर कौन सा संख्या दिखाई देगी। तो हम लोग सबसे पहले मानकता का जांच करते हैं कि कोई संख्या मिल तो नहीं रहा है। तो कोई संख्या मिल रहा है, जांचते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 है, मतलब कि 1 अंक मिल रहा है। तो 1 अंक मिल रहा है तो इसको दक्षिणावर्त क्रम में लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है, दक्षिणावर्त क्रम में लिख लेते हैं। पहले आपका x वाला मान लीजिए कि पासा है ना, 3।
तो याद रखिए x वाला आपका पासा हो गया, यहाँ पे 3 से शुरू करेंगे, 3, 1 और 5, क्लियर है। अब y वाला पासा में लिखेंगे, देखिए 3, 4 और 2, ऐसे, मतलब अगर देखा जाए तो 1 का 4 और 5 का 2 यहाँ पे हो जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 6 निचले फलक पर है, मतलब निचले सतह पर है, तो आपको बताना है कि उसका जो है क्या होगा, मतलब ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगा ऊपरी फलक पर। तो देखिए याद रखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, 1 का तो 4 हो गया, 5 का 2 हो गया, 3 का 3, यहाँ पे कोई संख्या बच गया, बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। 2 तो है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 6 नहीं है, 6 का उल्टा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 6 का आपका हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं, 1 का तो उल्टा ये है, कौन बच गया भाई, जो बच गया वही होगा। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, इसका सही आंसर 3 होगा, 1 नहीं होगा, 3 होगा, है ना। 3 ही केवल बच रहा है अगर देखा जाए तो इसका आंसर 3 होगा, क्लियर है। चलिए, बिल्कुल 3 होगा। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे, एक पासे की 2 अवस्थितियां दर्शाई गई है, यदि नीचे 4 है तो ऊपर कौन सा अंक होगा, ये बोला जा रहा है। मतलब वैसा ही प्रश्न है, इसको आप समझना है तो वैसे लिखेंगे। दोनों को देखेंगे कि कोई मिल रहा है संख्या, बिल्कुल 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 को संख्या मिल रहा है। अब याद रखिए कि जब 2 को संख्या मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग, 2 संख्या मिलता है तो क्या करते हैं बताइए। तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, तीसरा एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। तो 5 2 मिल गया तो 4 का 3 हो जाएगा, तो भाई 4 अगर नीचे है तो 3 इसका आंसर होगा, क्या होगा, 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिए, 4 के नीचे के ऊपर के अंक 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे भी यहाँ पे समाप्त होता है। ये पूरे आपके 2 पार्ट के वीडियो में घन, घनाभ और पासा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, इससे अलग कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो आप जो है इसको अच्छे से वॉच अगर किए हैं, और जो नए विद्यार्थी चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने भी विद्यार्थी देखते हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।